वेलकम टू डे 16 ऑफ मैथ्स विजार्ड। चलिए आज हम अगेन यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट फिर उसके बेस पे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट फिर उसके बेस पे क्वेश्चन। कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट को डेली PDF की रिक्वायरमेंट होती है जो मैं यहाँ पे सेशन लेता हूँ, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो लिंक है आपके पास डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। जो लिंक है आपके पास वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वो चीज़ आप लोग कर लीजिएगा। चलिए सेशन शुरू कर देते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर नहीं आ सकते। पहले हम थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बच्चे गलत करके आते हैं। 1 मार्कर का जो क्वेश्चन ना लास्ट वाले सेशन में करवाया था, वो तो मतलब आप बोल सकते हैं कि ठीक था, मतलब उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन आज के जैसा सेशन है आपके पास, यहाँ से जो बच्चे हैं वो मिस्टेक करते ही करते हैं, इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा। समझाता हूँ कैसे। देखिए, अगर आपके पास मैंने लिखा साइन इनवर्स, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन एक्स, तो पता है ये किसके इक्वल होता है? ये सिंपल एक्स के इक्वल होता है। साइन इनवर्स और साइन ना कट जाता है, काट के मत दिखाना काट के मत दिखाना। साइन इनवर्स और साइन क्या होता है? कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे बच गया। लेकिन दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एक्स इज बिलोंगिंग टू इट्स रेंज, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज। बोले तो -π/2 से लेकर π/2 तक अगर बिलोंग कर रहा है तो ही ये कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अगर x की वैल्यू इनके बीच में है तभी ये सिंपल x बचेगा, अदरवाइज नहीं बचेगा। समझ में आई इतनी बात? इसके बेस पे क्वेश्चंस कराएंगे आपको, बिंदास रहिए, सभी चीजें क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, साइन इनवर्स वाली चीजें आपको समझ में आ गया, तो भाई आप कॉस नहीं कोसेक समझिए पहले, या फिर पहले टेन समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टेन इनवर्स, और अगर टेन एक्स है आपके पास तो भी आपके पास सिंपल एक्स बचेगा। लेकिन फिर से कंडीशन यही है कि जो एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए इसके रेंज वैल्यू से, जो आपको मैंने पहले वाली वीडियो में ये याद करने के लिए दिया था टेबल की डोमेन और रेंज को याद कर लीजिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें बिलोंग करना चाहिए एक्स की वैल्यू, तभी जो है वो एक्स जो है वो आपके पास आंसर आएगा, तभी ये कैंसिल आउट होकर एक्स देगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है आपके पास कॉसेक। कॉसेक इनवर्स जो है वो आपके पास कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स देता है। अगेन एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए आपके पास -π/2 टू π/2 तक, बोथ इंक्लूडेड, जस्ट इट शुड नॉट कंटेन 0। समझ में आई इतनी बात? वो तो बस वही चीज लिख रहा हूँ जो आप लोगों को मैंने टेबल में ऑलरेडी बताया हुआ है, वो चीज मैं कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। समझ में आई इतनी बात? डन है। चलिए नेक्स्ट, ये तो 3 हो गए, इन तीनों को एक साथ याद करेंगे हम। नेक्स्ट 3 अभी रिमेनिंग है हमारे पास। तो क्या कॉस इनवर्स कॉस एक्स भी आपके पास एक्स के इक्वल होगा? यस होगा। अच्छा, कॉस के बाद क्या बच गया मेरे पास? कॉट लिख लेते हैं पहले। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स भी क्या आपके पास एक्स के इक्वल होगा? यस होगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या बच गया भाई? सेक इनवर्स। तो क्या सेक इनवर्स सेक एक्स भी आपके पास एक्स के इक्वल होगा? यस होगा। अगेन इट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इट्स प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज। बोलिए हाँ या नहीं? डन है यहाँ तक। और x इज इक्वल टू 0 to π इंक्लूडेड बट नॉट π/2। बताओ भाई, अगर इतनी सी चीज अगर आप लोगों के समझ में आ गई है, ये चीज मेन है, ये जो चीज मैं लिख रहा हूं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हवा में एक्स नहीं लिख देना है तुरंत काट के, समझ रहे हो मेरी बात को? हवा में नहीं लिख देना है काट करके, ठीक है। आओ एग्जाम्पल देते हैं हम आप लोगों को, एग्जाम्पल देते हैं। मैंने बोला कि भाई मेरे पास कॉस इनवर्स है, फिर यहाँ पे कॉस है, और मैंने बोला कि ये π/3 है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या? π/3, π/3 आपका आंसर है। ये बिल्कुल सही है, अगर ये π/3 है, इसके रेंज में लाई कर रहा है तो, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज में लाई कर रहा है तो, क्योंकि जो π/3 है क्या वो बिलोंग कर रहा है 0 to π के बीच में जो इसकी रेंज थी? तो 0 और इसे डिवाइड करेंगे 0.33 ऐसे आएगा, और 0.30 और 1 पाई के बीच में ही लाई करता है। इट मीन्स दिस आंसर इज परफेक्टली फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट आपके पास मैंने बोला साइन है, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? कोई भी ले लेता हूँ वैल्यू, π/4 लेता हूँ अभी मैं, नॉर्मली वैसे लेता हूँ जो भी दे दे, बिल्कुल लाई करे ही करे। तो
तो इससे ये कैंसिल होकर आंसर क्या दे देगा, π/4। लेकिन π/4 तभी देगा जब ये जो π/4 है वो मस्ट बिलोंग करना चाहिए कहां से कहां के बीच में, इसके रेंज में, जो कि आपके पास -π/2 से लेकर π/2 तक था। बोलिए हाँ या नहीं। अच्छा, इसे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 के आसपास आएगा, है ना। और इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 0.5 से लेकर प्लस का 0.5 तक आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसके बीच में ही लाई कर रहा है, इसलिए ये भी आपके पास जो आंसर है वो करेक्ट माना जाएगा। बता दो अगर किसी भी तरह की यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दो भाई। बताओगे कैसे, लाइव क्लास थोड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं, डाउट होगा तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो, वैसे तो नहीं आने चाहिए डाउट। अब जैसे कि ये वाला सवाल है मेरे पास, अब बोलोगे सर इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आ गया मेरे पास 4π/3। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज 4π/3 इज नॉट लाइंग इन इट्स रेंज। कॉस का रेंज होता है 0 to पाई, कॉस इनवर्स का, तो इसके बीच में थोड़ी लाई कर रहा है। अब देखो इसे इसको डिवाइड करोगे तो 1.1 पाई चला जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग पाई, जो कि 1 से ग्रेटर हुआ, लेकिन लाना लाई कहाँ करना चाहिए, 0 और 1 पाई के बीच में लाई करना चाहिए। बोलिए हाँ या नहीं। तो यही रीजन है कि ये जो आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर नहीं है, और इसी पॉइंट पे जो स्टूडेंट्स है वो मिस्टेक करते हैं। तो हम क्या करें सर, आओ समझाता हूं। उसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन कैसे करते हैं समझाता हूं। तो ये आपके पास कॉस इनवर्स है, ये आपके पास कॉस है। अब इसको तोड़ देना पड़ेगा मुझे, मिक्स्ड फ्रैक्शन वगैरह में आपके पास इसको तोड़ सकते हो। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 + 1/3, पाई तो था ही था, तो ये पाई और ये पाई, इस तरीके से हम इसको तोड़ दिया करेंगे, ठीक है ना। अब इसको ऐड करो, यही चीज मिलेगी। आप इसको ऐड करो, यही चीज मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं पता तो इसको तोड़ दीजिएगा तो कितना मिलेगा, 180 और ये 60, कितना वो 240। इसको डिग्री में कीजिएगा, पाई की जगह 180 डिग्री रख दीजिए तो डिग्री में आ जाएगा, तो 240 आएगा। 240 को 180 + 60 आप कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ऐसे करके तोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स। बट कंडीशन यही है कि ये कॉस चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। यहाँ बाहर अगर कॉस इनवर्स है, यहाँ भी कॉस ही रहना चाहिए। 90 में मत तोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो पाई पे चेंज नहीं होता तो पाई का पाई रहेगा, सॉरी कॉस का कॉस ही रहेगा। एंगल आपके पास π/3 हो गया। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट हो गया, पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो गया आपके पास -3। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जल्दी से बता दो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना, तो ये आ गया आपके पास माइनस का। अब आप क्या कर सकते हो, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए ऐसा कर सकते हो कि कॉस इनवर्स माइनस एज इट इज कॉस π/3 की वैल्यू 60 होती है, 60 की जगह पे इसकी कितनी होती है 1/2, और फिर यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। नहीं तो आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो, कॉस इनवर्स माइनस समथिंग होता है तो पाई में से कॉस इनवर्स समथिंग आपके पास लिखा जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। कितना है π/3, बोल दो भाई फटाफट। समझ में आई इतनी बात? तो ये हो जाएगा पाई माइनस का कॉस इनवर्स, ये और ये तो गया, यहाँ पे सिर्फ यही दे देगा, क्योंकि अब ये लाई कर रहा है इसके बीच में, देख लो π/3, समझ रहे हो, अब इसके बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ पे सिर्फ π/3 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2π/3 इज योर करेक्ट आंसर। स्टिल इट इज लाइंग इन इट्स प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ से बता दिया, अगर मैंने वैल्यू पुट करी, यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो भी यही चीज आएगी। ये चीज अभी पीछे करवाया था मैंने, पीछे मतलब कल वाले सेशन में मैंने आप लोगों को करवाया हुआ ये चीज कि इसकी वैल्यू किस तरीके से निकलता है, 2π/3 ही कैसे आता है, और पाई में से माइनस क्यों होता था, ये सारी चीजें हमने आपको लास्ट वाले सेशन में ऑलरेडी करवा दिया है। तो हमेशा जब मैं डे वाइज जो लिख रहा हूँ ना, तो हमेशा डे वाइज वीडियो को देखिएगा, आपको मतलब बेहतरीन क्लैरिटी मिलेगी, बेहतरीन क्लैरिटी मिलेगी, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की। समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है, और आप यहीं पे जो है वो फंसते हो। जैसे कि tan इनवर्स आया ना यहाँ पे, तो फटाफट देख लो कि tan इनवर्स का जो रेंज है कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से लेकर π/2 तक, बट इंक्लूडेड नहीं होता है। -π/2 से लेकर π/2 तक होना चाहिए, लेकिन इंक्लूडेड नहीं होता है tan के केस में। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चेक करते हैं। इसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.7 समथिंग जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। अच्छा, 0.7 के इनके बीच में लाई करते हैं, नहीं, ये तो 0.5 -0.5 से +0.5 तक जा रहा है, मैक्सिमम 0.5 है, लेकिन ये 0.7 है। मतलब आप इसका आंसर जो है वो 3π/4 डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो चीज है आपके पास 3π/4, वो लाई नहीं कर रहा है इसके रेंज में, लाई नहीं कर रहा है इसके लिए रेंज में। तो पहले अगेन हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये पीछे वाला ही तो है, 4π/3 था ना शायद, उसको तोड़ा था तो क्या आया था, पाई प्लस π/3, तो अब ऊपर नीचे हो जाता है तो माइनस हो जाता है भाई, तो पाई माइनस π/4 कर दो। अब इसको सॉल्व भी करोगे तो यही आंसर मिलेगा, आप चेकआउट कर सकते हो, है ना। देखो 3π/4 मिलेगा। तो ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, नहीं आता है तो डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर ब्रेक डाउन कर लो। ठीक है, चलो अब क्या कर सकता हूं मैं इसको। अब देखो यहाँ पे
10 पाई, पाई का मतलब चेंज नहीं होगा, तो 10 का 10 एंगल आपके पास π/4 हो गया। ये चीज सिखा रखा है, कब चेंज होगा कब नहीं चेंज होगा, फर्स्ट वाली वीडियो में, है ना। चलो अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। सेकंड में 10 माइनस होता है तो माइनस का रहेगा। लो भाई, अब एक तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, नहीं तो 10 माइनस क्या होता है, डायरेक्टली माइनस ही होता है, तो माइनस का 10 इनवर्स, फिर आपके पास 10 रहेगा और π/4 रहेगा, तो अब आपके पास आंसर माइनस का π/4 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 10 इनवर्स माइनस का, इसकी वैल्यू 1 होती है, अब 10 इनवर्स माइनस समथिंग, तो माइनस का 10 इनवर्स 1 हो गया, और इसकी वैल्यू आपके पास π/4 होती है। तो ऐसे करो ऐसे करो, वो आपकी इच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है यहाँ तक। तो क्या आप इस वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे, बताइए जरा। अब सेक वाले का आपको याद नहीं होगा, तो याद कीजिए कॉस और सेक का सेम ही था, बस 0 to π था, और इसमें आपके पास इंक्लूडेड था और π/2 नहीं हो सकता था, ये आपके पास रेंज बताया था मैंने। तो क्या ये जो चीज है वो इसके बीच में लाई कर रही है, नहीं, ये तो 1 से भी ग्रेटर जा रही है, तो 1 से ग्रेटर जा रही है तो इसको भी हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो आ जाएगा सेक इनवर्स, ये हो जाएगा सेक, 5 से तोड़ दो क्या आ जाएगा, 1 + 4π/5, है ना, ऐसे कुछ आ जाएगा। 5 से तोड़ेंगे तो या फिर पाई में माइनस कर दो, पाई से माइनस कर देता हूँ, क्योंकि 0.8 तो लाइक कर जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो तोड़ के देखते हैं, पाई माइनस π/5 तो नहीं करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना, फिर तो देख लो, देखना जरा आ जाएगा क्या, 5 और 1 6 ही आएगा ना, 9 नहीं आएगा, तो 9 नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या कर दो, π/2 कर दो, π/2 पे तो सेक ही चेंज हो जाएगा, सेक तो चेंज नहीं कर सकते, सेक इनवर्स और सेक रहना जरूरी है, तो उसके लिए क्या कर दो, अगर मैं पाई में से माइनस कर दूं π/5, देखना पाई में से माइनस करूंगा π/5 तो कम बन जाएगा क्या, या फिर 2π में से कर दूं, 2π में से कर देता हूं। अब इसको सॉल्व करके देखना आ रहा है क्या, 2π माइनस का π/5, इसके नीचे 1 लो, ये 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10π माइनस का 5, 9π/5, बिल्कुल सही। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि या तो पाई पे तोड़ोगे या तो 2π पे तोड़ोगे भाई, क्योंकि ये चीज चेंज नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास सेक इनवर्स, और ये आ जाएगा सेक 2π पे चेंज नहीं होगा, सेक का सेक रहेगा, एंगल π/5, कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में सेक प्लस का ही रहता है। तो अब ये अब ये चीज चेक कर लेना कि π/5 इसके रेंज में लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना आ जाएगा 0.5, जो कि लाइक कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। 0.5 नहीं आएगा, हाँ 0.2 आएगा, 0.2 जो कि इसके बीच में लाइक कर रहा है। तो अब ये आंसर क्या दे देगा, सीधा डायरेक्टली π/5 दे देगा, π/5 दे देगा, समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से, डन है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है, समझ में आई इतनी बात, ठीक है। अभी वीडियो खत्म नहीं हो, टेंशन मत लो, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, आओ समझाता हूँ। अच्छा एक ये भी है आपके पास, तो इसको भी क्वेश्चन ऑफ द डे कर देते हैं भाई, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप सॉल्व कर ही सकते हो, इस टाइप के इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसका भी आंसर क्या करना है आपके पास, कमेंट करके बताना है, ऐसे कर दीजिएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और इस वाले को क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दीजिएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दीजिए, ठीक है। चलिए भाई, अब हम आगे की बात करते हैं, और आगे अब हम जो बढ़ रहे हैं वो है आपके पास इसी का ही उल्टा। एक बात बताइए, अगर मैंने आपसे बोला कि साइन इनवर्स साइन एक्स है, और जो एक्स है अगर उसके रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो यहां से आंसर आपके पास एक्स आएगा, है ना। लेकिन क्या इसका उल्टा नहीं कर सकता, मैं साइन को बाहर कर दूं और अंदर साइन इनवर्स बोल दो, बोलिए कोई प्रॉब्लम होगी क्या, है जल्दी बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं होगी ना। फिर मैं कॉस लिख दूं, फिर यहाँ पे मैं कॉस इनवर्स एक्स बोल दूं, कोई प्रॉब्लम होगी क्या, बताओ। tan लिख दूं, फिर tan इनवर्स x कर दूं, कोई प्रॉब्लम होगी क्या, जल्दी से बताओ भाई, होगा या नहीं होगा, जल्दी बताना भाई। फिर cot होगा, तो ये यहाँ पे cot इनवर्स x लिख दूं, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी। उसके बाद ये sec होगा, तो क्या sec इनवर्स, सॉरी बात तो sec रहेगा ना, फिर अंदर में sec इनवर्स x लिख दूं, फिर ये cosec होगा, फिर यहाँ पे मैं cosec इनवर्स x लिख दूं, बताओ भाई जल्दी से बताओ, कोई समस्या होगी क्या, नहीं होगी ना। सब में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, थीटा लिखोगे थीटा आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी एंगल बनेगा वो चीज आ जाएगा। लेकिन क्या ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगा, उस केस में तो हमने कंडीशन लगाया था कि रेंज से बिलोंग करना ही करना चाहिए। तो जब आपने इससे आगे पीछे कर दिया, बाहर सिंपल, अरे ये वाला नहीं, इसको गायब कर दीजिए, इन 6 की बात कर रहा हूं मैं। जब इनकी बात करते हैं, जब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री बाहर आ जाता है, देखो इनवर्स वाले आए थे तो रेंज से बिलोंग कर रहा था, जब सिंपल वाले बाहर आ गए ना तो वो आपके पास डोमेन की बात करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो 2-2 के याद करने के लिए ट्रिक बताए थे, उसी के हिसाब से लिखा है कि इन दोनों का सेम था, क्या था, -1 से लेकर 1 तक, यहां से मतलब जो x है वो मस्ट बिलोंग करना चाहिए इनके बीच से, तभी आपका जो आंसर है वो करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन ही नहीं होगा,
तभी आंसर आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से इनके लिए क्या था आपके पास, x मस्ट बिलोंग होना चाहिए किससे, रियल नंबर से, और इन दोनों के लिए क्या था आपके पास, x मस्ट होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में, बट कंडीशन थी -1 और 1 के बीच वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, बस -1 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। बता दो, इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आ गई आप सभी को, बताओ जरा, ठीक है ना। अब इसमें ना उतने ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस बनते नहीं है, एक आधे क्वेश्चंस की और हम प्रैक्टिस करेंगे उस टाइप की, उसकी टेंशन मत लीजिए, लेकिन जो इससे जो पहले समझा है ना वो वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ध्यान समझना, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, ऐसे दे देंगे, साइन देंगे, फिर दे देंगे आपके पास साइन इनवर्स, और यहाँ पे लिख देंगे 5, जैसा भी पीछे करवाया था। क्या 5 जो है वो इसके, ये जो आंसर है वो डायरेक्टली 5 दे देगा, दे देता अगर इफ दिस 5 इज मस्ट बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन वैल्यू, -1 और 1 के बीच में क्या बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाला आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। समझ में आई इतनी बात, डन है। अब बात आती सर ये सही कैसे करूंगा, लो गलत है ठीक है डन है, लेकिन सही भी तो हो सकता है ना, अब समझाता हूं। इसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हो, साइन, ये वाली चीज जो ना, ये वाला एंगल है, इसको हमें इनके बीच में लाना पड़ेगा, इनके बीच में लाना पड़ेगा। तो उस वैल्यू को अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, साइन को ऐसे रखो, फिर इसको आप लिख दो, नहीं यार इसमें ना ऐसे ही रहने दो, इसको ना फिर रिलेट करके जो है वो बाकी सारी जो वो चीजें वो करी जाती हैं, तो वो क्वेश्चन दूसरे टाइप का हो जाएगा, तो अभी यहाँ पे मत रहने दो, ठीक है ना। पाई वो समथिंग करके हम इसके जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, उसकी टेंशन मत लीजिए। बस अभी आपको इतनी सी चीज जो है वो समझ में आनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आगे आने वाले सेशन में करेंगे, अभी जो मैं करूँ बस उस पर प्रॉपर ध्यान रखिए। क्या इस पे बिलोंग कर रहा है, बताओ जरा, नहीं बिलोंग कर रहा तो ये आंसर नहीं हो सकता। समझ में आ रही थी बात। लेकिन अगर मैं ऐसा दे दिया होता, कॉस देता, फिर मैं दे देता कॉस इनवर्स, फिर मैं यहाँ पे दे देता भाई 1/2 दे दिया, तो अब आपको चेकआउट करना है, 1/2 दे दिया, अब आपको चेकआउट करना है कि अरे यार भाई क्या समस्या है आपको, अरे कि ये जो 1/2 है क्या वो इसका भी वही सेम होता है, -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, डोमेन के बीच में लाइक कर रहा है 0.5, -1 और 1 के बीच में होता है, हाँ, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली 1/2 ले लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो बस इतनी सी चीज आज के सेशन में आप लोगों को लेकर जाना है बेहतरीन तरीके से, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आज के सेशन इतने जितने मैंने करवाया उतने में नहीं होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस और मैं आप लोगों को कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये जो अभी बताया ना उस टाइप के जो 2 क्वेश्चन दिए उसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आप लोगों को जो ब्रेन है वो थोड़ा सा काम करता रहे भाई, शांत ना पड़ जाए, समझ रहे हो। चलिए उम्मीद करते हैं आज के सेशन में सभी चीज आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।